हेलो फ्रेंड्स। आज अपन एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स कैलकुलेट करेंगे। अपने को ये डाइपोल दिया हुआ है जिसको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है। तो माइनस क्यू की लोकेशन पे फील्ड को मैं इवन वेक्टर से डिनोट कर देता हूँ, प्लस क्यू की लोकेशन पे फील्ड को ई2 वेक्टर से डिनोट कर देता हूँ। अब डाइपोल पे नेट फोर्स का एक्सप्रेशन लिखेंगे। पॉजिटिव चार्ज पे तो फोर्स हो जाएगा क्यू ई2 वेक्टर, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स होगा माइनस क्यू ई1 वेक्टर। तो फोर्स का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा क्यू इंटू ई2 वेक्टर माइनस ई1 वेक्टर। जब अपन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तक मूव कर रहे हैं तब मान लेते हैं फील्ड में चेंज डी वेक्टर है। तो ई2 वेक्टर को मैं ये लिख सकता हूँ, ई2 वेक्टर इज इक्वल टू ई1 वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो फोर्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू डी वेक्टर। अब अपने को डी वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, जो डाइपोल सेपरेशन है वो अपन ने डीएल लिया है, आइडियल डाइपोल है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच सेपरेशन टेंडिंग टू जीरो है। इस डीएल वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में अपन ये लिख सकते हैं, डीएल वेक्टर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब अपन फील्ड में चेंज कैलकुलेट करते हैं। डी वेक्टर अपने को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं, जब अपन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव करेंगे तो एक्स एक्सिस के अलोंग अपना डिस्प्लेसमेंट होगा डी एक्स, वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होगा डी वाई और जेड एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होगा डी जेड। एक्स एक्सिस के अलोंग फील्ड का रेट ऑफ चेंज हो जाएगा डेल ई वेक्टर अपॉन डेल एक्स। अपन एक्स एक्सिस की ओर डी एक्स डिस्टेंस मूव कर रहे हैं तो फील्ड में चेंज ही आ जाएगा डी एक्स इंटू डेल ई वेक्टर अपॉन डेल एक्स। इसी तरह जब अपन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर जाएंगे तो वाई एक्सिस के अलोंग अपना डिस्प्लेसमेंट होगा डी वाई, वाई एक्सिस के अलोंग फील्ड का रेट ऑफ चेंज हो जाएगा डेल ई वेक्टर अपॉन डेल वाई। इस रेट ऑफ चेंज को मैं डी वाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वाई एक्सिस के अलोंग मोशन की वजह से फील्ड में चेंज मिल जाएगा। इसी तरह जेड एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट की वजह से फील्ड में चेंज हो जाएगा डी जेड डेल ई वेक्टर अपॉन डेल जेड। ई वेक्टर को मैं तीनों टर्म्स में से कॉमन ले लेता हूँ तो अपने पास अंदर ये रह जाएगा डी एक्स इंटू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डी वाई इंटू डेल अपॉन डेल वाई प्लस डी जेड इंटू डेल अपॉन डेल जेड इंटू ई वेक्टर। अब देखिए, अपने को डीएल वेक्टर तो पता है, डीएल वेक्टर की वैल्यू कंपोनेंट फॉर्म में ये होगी, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। इसी तरह डेल ऑपरेटर के बारे में भी अपने को पता है। डेल ऑपरेटर होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। और अगर मैं डीएल वेक्टर और डेल ऑपरेटर के बीच डॉट प्रोडक्ट लूँ तो अपने को ये मिलेगा डीएल वेक्टर डॉट डेल ऑपरेटर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे डी एक्स इंटू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डी वाई इंटू डेल अपॉन डेल वाई प्लस डी जेड इंटू डेल अपॉन डेल जेड। तो ब्रैकेट में जो टर्म है, ये जो टर्म अपने पास है, इस टर्म की जगह मैं ये लिख सकता हूँ डी एल वेक्टर डॉट डेल। तो फील्ड में चेंज आ जाएगा डी वेक्टर इज इक्वल टू डी एल वेक्टर डॉट डेल
इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब डी वेक्टर की ये वैल्यू अपन फोर्स के एक्सप्रेशन में रख देते हैं, इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो अपने पास फोर्स का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू डी वेक्टर। डी वेक्टर है डीएल वेक्टर डॉट डेल ई वेक्टर। अब Q इंटू डी एल वेक्टर डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, डाइपोल मोमेंट को P वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये हो जाएगा Q इंटू डी एल वेक्टर। तो अपने पास फोर्स का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, F वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर डॉट डेल इंटू ई वेक्टर। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल पे फोर्स का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। फोर्स के इस एक्सप्रेशन को अपन अनोदर मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक अनोदर मेथड से यही फोर्स का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करूँगा, लेकिन उस मेथड के अंदर अपन ऑपरेटर अलजेब्रा का यूज़ करेंगे, तो वो मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा।